हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा एक इंट्रो लेना चाहूँगा इस चैप्टर का, क्योंकि कई बच्चे पहले तो क्लास 6 में पढ़ रखे हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेडियस डायमीटर के बारे में पढ़ रखे हैं, फिर भी थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो एक बार अपन उन चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे। और सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी बच्चों को रहता है, क्योंकि उसका दो फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में दो नहीं होता, वो एक ही फॉर्मूला को दो तरीके से लिखा जाता है। तो वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसकी फिक्र आप मत करो। मेन है आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा इंट्रो लेकर के। और आगे के जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको पता ही है, उन सभी वीडियोस का भी जो लिंक रहेगा ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 11 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रो होता है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से ही। जैसे ये मैंने एक सर्कल बना लिया है, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बना, भी काम चल जाएगा आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सर्कल में सबसे पहले होता है इसका डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट से लेकर के अपोजिट साइड के दूसरे पॉइंट तक एक लाइन गुजरती है जो सेंटर से होकर के गुजरती है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ से आप गुजार दो। जैसे मान लो कि मैं सर्कल बनाता हूँ, वो सेंटर से लाइन नहीं गुजार रहा, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ये डायमीटर नहीं कहलाएगा, है ना। लाइन जो हो वो सेंटर से गुजरनी चाहिए। तो ये जब लाइन हमारी है ना, यही क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। जैसे कि मान लो मैं इधर से लेकर के आता हूँ और सेंटर से दूसरी लाइन को पार करता हूँ, तो ये वाली भी जो लाइन है वो भी डायमीटर है। और जितने भी डायमीटर बनेंगे एक सर्कल में, अगर सर्कल एकदम अच्छा से बना हुआ है, जैसे मेरा तो थोड़ा खराब है सर्कल, अगर एकदम एग्जैक्ट सर्कल है, जैसे चूड़ी देखियो ना, बैंगल वगैरह हाथ में जो पहनते हैं वो हो गया, या फिर और भी बहुत सारे सर्कल होते हैं। तो अगर उस तरीके का सर्कल है, तो हमारा जो डायमीटर होगा पूरा पूरा सेम होगा। चाहे देखो ये वाला डायमीटर हो, चाहे ये डायमीटर हो, या फिर मैं अगर इधर से भी एक लाइन बना दूं ना, तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। सभी डायमीटर आपस में इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डायमीटर, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में डी से शो भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो आगे क्योंकि हम लोग शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे, तो शॉर्टकट इसको डी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं रेडियस में, कि रेडियस इसको बोला जाता है भाई, तो सेंटर से लेकर के आधा ही दूरी तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यही क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये देखो, हमने जो डायमीटर लिया था उसका ही आधा जो होता है ना, उसको रेडियस बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। यानी कि जो डायमीटर है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो अगर हम लोग उसका आधा ले लें तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। जैसे इधर भी रेडियस है आधा, और अगर इधर का भी बात करें आधा का, तो ये भी रेडियस का रहेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। और जैसे एक डायमीटर हमारा, सभी डायमीटर आपस में इक्वल होते हैं ना, वैसे ही सभी रेडियस भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रेडियस। और रेडियस को किस चीज़ से शो किया जाता है, तो रेडियस को आर से शो किया जाता है। और उसके अलावा जो हमारा रेडियस होता है, वो हमने क्या सीखा अभी, कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो जब कभी भी हमको मान लो डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालना रहे ना, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड दे दो। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। जैसे 50 को आधा करना है ना, तो 50 को 2 से डिवाइड दे दो, तो 25 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। तो उसी तरीके से अगर अपने को रेडियस निकालना है, तो आप डायमीटर को आधा कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। एक ये भी चीज़ सीख लिया आपने। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। डायमीटर, रेडियस, और कुछ इसमें बता दूं क्या, नहीं इसमें आप चलो, अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज़ और ध्यान, अच्छा नहीं, सर्कमफ्रेंस पहले पता चलेगा तभी समझ में आएगा। तो सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। तो जैसे जब अपन अभी स्क्वायर पढ़ रहे थे, रेक्टेंगल पढ़ रहे थे ना, तो उस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, कि बाहर बाहर का जो एरिया होता है ये वाला, जैसे यहाँ पर से मान लो आप दौड़ना शुरू करो, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ और यहाँ आओ, तो जो टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको मिलेगा ना, इसको अपन उधर पेरीमीटर बोलते थे। बस सर्कल में वही पेरीमीटर का नाम को चेंज कर दिया गया है, और उसको सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है जिसमें आप दौड़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करो दौड़ना, तो ऐसे एक चक्कर जब लगा कर आओगे ना, जैसे ये गए यहाँ पर दौड़े, फिर इधर से आए, एकदम इसी के ऊपर दौड़ रहे हो आप, और फिर लास्ट में आकर के यहाँ पर रुक गए, तो ये जो एक चक्कर लगा, इसी को इससे क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। समझ में आ गया सर्कमफ्रेंस ना, कि एक जो हमारा सर्कल होता है, यानी शॉर्टकट में अगर आप बोलो, तो जो हमारा सर्कल का पेरीमीटर होता है उसको ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अब इसको भी इसको निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा। जैसे पेरीमीटर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, वैसे इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसको निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, इसको दो तरीके से लिखते हैं।
तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 22/7, या फिर इसको हम लोग 3.14 करके भी निकालते हैं, 3.143 इस तरीके से और लंबा चौड़ा, यानी इसकी जो एक्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। इसको आप निकालते जाओगे ना कैलकुलेटर भी आपका फेल हो जाएगा। इसको आप डिवाइड देते जाओ, डेसिमल के बाद कभी भी इसका एंड नहीं होता है, वो चलते चला जाता है। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू है वो क्या है 22/7 है। तो जब हम लोग सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो पाई का और डी का यानी डायमीटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर अगर डायमीटर नहीं दिया हुआ है, अगर हमको रेडियस दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डी का ही तो आधा होता है ना। तो इस मतलब ये डी का आधा मतलब कि ये जिसे हम लोग अगर दो रेडियस को मिला दें, देखो यहाँ पर एक रेडियस और एक रेडियस मिला दें तो दो रेडियस मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 2r भी बोल सकते हैं ना। जैसे अगर मान लो जैसे इसको हम लोग अगर डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालना था, तब हमने क्या किया डायमीटर को 2 से डिवाइड दे दिया। उसी तरीके से अगर आपको रेडियस दिया हो कि मान लो रेडियस है 4 सेंटीमीटर और बताओ कि डायमीटर कितना होगा, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 4 है और आप जानते हो इधर भी 4 है, तो 4 और 4 मिला करके 8 होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है ना यहाँ पर जैसे डिवाइड किए हैं वैसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस से। जैसे रेडियस अगर 4 है तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो रेडियस वहाँ पर से हमारा सॉरी डायमीटर जो है हमारा वो 8 निकल जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम होता है कि अगर डायमीटर नहीं दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ रहता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं पाई 2r लिख देते हैं। या फिर इसको हम लोग अच्छे से अगर सजा करके लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो 2 को पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद पाई और r लिखा जाता है। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2πr। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप पाई डी वाला फॉर्मूला लगाओ और वहां पर उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दिया हुआ है, तो 2πr वाला फॉर्मूला लगाओ और वहां पर से भी उसका आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। 2πr यानी कि पाई डी ही होता है। ये पाई की जगह में पाई लिख दिए और डी के बदले में अपने 2r कर दिए, खत्म खेल। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब आते हैं हम लोग लास्ट चीज में एरिया। यहाँ पर हमारा फिर ये जो होगा ना क्या बोल सकते हो आप इसका क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाला हमारा इंट्रो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस जितना भी दिया हो उसका आप स्क्वायर करो और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थे जो मैंने आपको समझा दिया। 7 मिनट के हो गए लगभग वीडियो। अब चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, यानी ये जो हमको पहला नंबर में ये आपको मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक ना हो। जैसे देखो ये जो हमको दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये सब क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो देखो जैसे पहला हमारा है फर्स्ट का ए वाला, वहां पर हमको रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए, मैं सर्कमफ्रेंस को CIR लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा कि अगर रेडियस दिया रहे तो 2πr हो जाता है। तो 2πr यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी 22/7 होती है, तो 22/7 और मल्टीप्लाई r जो है हमारा वो कितना है 14 है। और ये सेंटीमीटर में है तो साइड में आप सेंटीमीटर भी जरूर लिखना। अब कुछ कट हो रहा है क्या, तो ये 7 से 14 कट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो डिनोमिनेटर तो पूरा पूरा साफ हो गया, केवल न्यूमरेटर ही बचा हमारे पास। तो न्यूमरेटर में 2 बचा है, 22 बचा है, 2 बचा है मल्टीप्लाई में, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 22 2 जा हो जाएगा हमारा 44 और 44 2 जा हो जाएगा 88। तो ये आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले का सर्कमफ्रेंस। उसी तरीके से बी वाला जो है वहाँ पर वो कितना दिया 28 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो सेम लगेगा, 2πr लगेगा सर्कमफ्रेंस के लिए। बस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह में 22/7 और r की जगह में आपको 28 मिलीमीटर कर देना है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडियस हमको दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, अब यहाँ पर भी कट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल 7 और 28 कट हो रहे हैं, कट कर दो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये दोनों तो हमारा 44 बना लेंगे। 44 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो कहीं भी साइड में जा करके, तो 4 4 जा 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, यानी 176 जो हमारा मिलीमीटर है वो निकल जाएगा सेकेंड वाले का सर्कमफ्रेंस। उसी तरीके से जो हमारा लास्ट है यानी कि सी नंबर में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 2πr फॉर्मूला सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7। बस ये हमारा जो रेडियस था इस बार दिया हुआ 21, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 21 और ये सेंटीमीटर में इस बार दिया हुआ है। फिर से कट हो रहा है, फिर से कट कर दो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो 44 ही आएगा, 44 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं भी साइड में, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर जो होगा वो निकल जाएगा थर्ड वाले का हमारा सर्कमफ्रेंस। तो देखा आपने, जब एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, यानी किसको रेडियस बोलते हैं किसको डायमीटर बोलते हैं, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अगर इसी को मैं डायरेक्ट आपको समझाया रहता ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये भी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसे भी मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।